हे गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। दिस इज़ आपका होस्ट, आपका दोस्त नयन अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है नयन के अड्डा में। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी कि मैं पहला दिन क्यों है ऑफिस का, क्यों पहला दिन ऑफिस जा रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो वो जो चीज़ें छूट गई थी उस दिन, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी इतना सफ़र नहीं कर पाती इस वजह से कि मुझे थोड़ा चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आई नो दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ माई करियर और उसी में ये सब चीज़ें हो रही है, बट थोड़ा सा आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं इस चीज़ का यूज़ टू हो जाऊँगा, तो आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपको वही चीज़ें कंटिन्यू करके बताना चाहूँगा कि मेरा पहला दिन ऑफिस का क्यों था और क्या था क्या नहीं था। सो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ फुल्ली कि यस, मेरा नाम नयन अग्रवाल है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यस, मैं एक फ़िज़िकल हैंडीकैप पर्सन हूँ। और क्यों हूँ, क्या है, कैसे क्या नहीं है, जब मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी तो आप लोगों को मैं खुल के अपने बारे में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप लोगों को ये बताना शायद ज़रूरी था कि मैं कौन हूँ। तो यस, मेरा नाम नयन अग्रवाल है और मैं एक फ़िज़िकल हैंडीकैप पर्सन हूँ। और उस दिन मेरा पहला दिन क्यों था ऑफिस का, ये भी मैं आपको आज पूरा बता के उस चीज़ को पूरा क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली वो मेरा ऑफिशियली पहला दिन नहीं था। मैं ऑफिस जाता था और दिसंबर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं फ़िज़िकली हैंडीकैप पर्सन हूँ, तो दिसंबर में मेरे साथ कुछ ऐसा इशू हुआ जिसकी वजह से मेरे पैर ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो उस वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बट मेरे ऑफिस वालों का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उन लोगों ने मुझे ना तो रेजिग्नेशन मांगा ना कुछ किया, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मेरी पूरी टीम ने, उन लोगों ने मुझे होल्ड पे रखा। फिर मैंने अप्लाई किया वर्क फ्रॉम होम के लिए, सेम ऑफिस में विद द 2 डिफरेंट प्रोसेस। तो यस, उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट करते हुए मुझे जो प्रोसेस में मैं काम करता था उससे दूसरे प्रोसेस में डाल दिया, जिससे कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूं। तो यस, कल मंडे को मैं ऑफिस इसीलिए गया था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं काम पे वापस लौट रहा था। तो जो भी जिस प्रोसेस में भी उनने मुझे डाला है तो उससे रिलेटेड मुझे टीम से मिलना था। मेरे अंडर मेरी जो टीम है मेरे को उनसे मिलना था, मेरे मैनेजर्स जो भी है उन सब से मिलना था। और दूसरी बात ये कि मुझे कंप्यूटर कलेक्ट करना था। तो कंप्यूटर तो कलेक्ट हो नहीं पाया क्योंकि कुछ वेरिफिकेशन का इशू चल रहा है। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन कंप्यूटर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस दिन मेरा जो पहला दिन था, मैंने आपको बताया कि क्यों था पहला दिन और मैं क्यों जा रहा हूँ, तो ऑफिस जा नहीं पा रहा था। और ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में, बट मेरे हाथ में जॉब थी और उसी जॉब को मेरे को कंटिन्यू करना था, मुझे नहीं छोड़ना था। इसीलिए मैं होल्ड पे था। और फिर जब मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला, दूसरे प्रोसेस में डाला गया, तब मुझे जो दूसरी टीम मिली वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरा पूरा ट्रेनिंग घर से ही हुआ, मेरे मोबाइल से ही हुआ सारी चीज़ें। और उस दिन जब ऑफिस जाने की बात आई थी तो इसीलिए थी कि मुझे खुद को करना था और जाके सीखना था, ताकि एक वो होता है ना कि अगर आप कोई काम करते हो तो उस काम के साथ आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरे मन में वही था कि नहीं यार, मैं अपने काम के साथ जस्टिस करना चाहता था। इसीलिए मैं गया, मैंने बोला एक बार मैं ऑफिस जाता हूँ, देखता हूँ यार, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए सर्वाइव करना यार, कैसे क्या। तो आप लोगों ने, आपको फर्स्ट व्लॉग में पता चलेगा ही कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ एक्सपीरियंस मेरा ऑफिस में कैसा रहा। तो वो चीज़ मैंने उस व्लॉग में कंप्लीट कर दी, ऑफिस वाली जर्नी। बट वो फर्स्ट डे से लेके आज तक का वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है अभी तक के लिए कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला इन कुछ दिनों में मुझे कि चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। पॉजिटिविटी अपने आप को बहुत ज़्यादा दी है मैंने, अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्ट और मोटिवेट किया है इन सब चीज़ों के लिए। बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहूँगा हाथ जोड़ के, प्लीज़ आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना आपके छोटे से भाई पे, ताकि आगे हम ग्रो कर सके, साथ में ग्रो कर सके, नई फैमिली बना सके। और आप सब मेरी फैमिली हो, मैं चाहूँगा कि आप आपके इस फैमिली मेम्बर को भरपूर प्यार और सपोर्ट दें जैसे आप दूसरों को भी देते हैं। मैं चाहूँगा आप उनके साथ थोड़ा सा आपका प्यार मेरे साथ भी शेयर करें और मुझे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई भी ग्रो कर सके। सो ये था ऑफिस का पार्ट। और
और फिर शाम को मिलते हैं। पॉसिबली मैं आज प्लान कर रहा हूँ लाइव आने के लिए, पबजी का BGMI का लाइव स्ट्रीम करने के लिए। सो होपफुली अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं फ्री हो गया, थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग से निपट के या फिर सारे काम निपट जाएंगे मेरे, सारी चीज़ें हो जाएगी, तो उसके बाद मैंने प्लान किया, अपने फ्रेंड्स से बात करी है कि आज मुझे लाइव स्ट्रीम करनी है, जो कि आज मेरी पहली लाइव स्ट्रीम होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें। वैसे मैं इसका प्रतिबंध कर दूँगा कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो ज़रूर आइएगा लाइव स्ट्रीम को एंजॉय करने। वैसे आपका भाई कोई बड़ा प्रो प्लेयर या फिर वैसा नहीं है भाई, हम तो नूब ही हैं, हम तो साफ बात बोलते हैं। हमें मारने से ज़्यादा मरने में मज़े आते हैं और फिर बकलोली करने में मज़े आते हैं। तो या अगर हमको बॉट भी मार के चले जाता है तो हम उसके भी मज़े ले लेते हैं कि क्या है यार, बॉट ने मार दिया। तो या आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिलेगी, प्रोनेस तो नहीं मिलेगी क्योंकि इतने प्रो नहीं है, हम साधारण से ही है। होपफुली आपको एक साधारण से इंसान के अंदर भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आगे, धन्यवाद गाइस। तो अभी तक मेरा कंप्यूटर आया नहीं है, एक फ्रेंड के पास जाना है, थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम है और थोड़ा कैमरे का भी काम है, तो उसी के पास जा रहा हूँ मैं। इन बिटवीन अगर मेरा सिस्टम आ जाता है सो वो मुझे कॉल करेंगे और घर पे से कोई भी रिसीव कर लेगा। मैंने बात करी, उन लोगों ने बोला करवा देंगे, दैट्स नॉट एन इशू। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से आ जाऊँ क्योंकि इतनी देर में भी एज यू नो रह नहीं पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आ जाऊँ और अपना काम ख़त्म कर लूँ और कंप्यूटर सिस्टम भी इंस्टॉल कर लूँ ताकि कल से ऑफिस वर्क भी शुरू हो जाए और ये वर्क भी शुरू हो जाए, तो सब मैनेज हो जाएगा इजीली। सो अभी मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। चलिए, अपन हो चुके हैं रेडी, अब अपन निकल रहे अपने फ्रेंड के घर। तो फटाफट से अपन ऑटो बुक कर लेंगे, ऑटो में बैठने के बाद हम अपने दोस्त के पास जाते हैं। चलिए मिलते हैं आगे अपन। हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, थोड़ा लाइट का इशू होगा क्योंकि एकदम शाम हो चुकी है और मेरे पास अभी कुछ है नहीं जिससे मैं आपको फोकस में दिखा सकूं, बट हाँ हम लोग जा रहे हैं। पर यार यहाँ पे एक सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है, मतलब कहीं भी जाना हो ना ऑटो के बहुत पैसे लग जाते हैं मेरे, कसम से। वो कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो रहा 12 आना। सो वही कहावत मेरे साथ होती है गाइस, बट अभी कुछ कर नहीं सकते, अपना काम है तो जाना तो पड़ेगा ही, एज़ यू नो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हैं, ऑन द वे में है। होपफुली 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वैसे तो टाइम लगता है बट इट्स अप टू द ट्रैफिक। शाम का टाइम है, सब घर को जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो थोड़ा ट्रैफिक तो मिलेगा। सीधा ले लीजिए भैया, सीधा, काय को घुमा रहे हैं? नहीं, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लेकर आई, बहुत से सीधा लेकर आई सर्विस रोड। चलो गाइस, मिलता हूँ तो आपको किस्सा बताऊँगा कि क्या हो रहा है ये, डोंट वरी, बताता हूँ आपको। गाइस हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड के शॉप पे। ऑटो वाला बहुत तेज़ चल रहा था। व्हाट हैपेंड नाउ, while I board the auto, he asked me 20-30 rupees extra. I said no, whatever the meters will be showing I'll give you. So जो भी मीटर में आएगा मैं दूंगा। बोले नहीं खाली आना पड़ेगा, ये वो। मिलना नहीं, आते हो तो बोलो, नहीं तो आएंगे टेक अनदर। बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद स्मार्ट लग रहा था वो, जैसे कि मैं नया हूँ यहाँ पे और बेंगलोर में, और दूसरे रूट से लेके आ रहा था। मैंने बोला नहीं भाई, सीधे चल, जस्ट फॉर 20-30 रुपीज़ ही इज़ टेकिंग अ डिफरेंट रूट। आजकल का ज़माना ना बहुत ही ख़राब हो गया। सो एनीवेज पहुँच चुके हैं फ्रेंड के यहाँ पे, उसकी शॉप पे। थोड़ी देर में फ्री होके देखते हैं, कुछ खाने पीने जाएंगे और जो भी काम है वो निपटा लेता हूँ मैं अभी उसके साथ बैठ के, उसी की दुकान पे। उसके बाद खाने पीने जाएंगे और फिर वो मुझे घर छोड़ेगा। होपफुली जल्दी हो जाए सारा काम जो भी करने आया हूँ मैं। गाइस रात के 9:30 करीब के बज रहे हैं और अभी मेरे फ्रेंड का शॉप क्लोज़ किया है। अभी वो गया है घर पे थोड़ा उसका सामान रखने, सामान रख के आएगा, फिर
He'll come and drop me to all the way to my home. मुझे पूरा घर तक छोड़ेगा. देख रहे हैं मेरे को थोड़ा भूख लग रहा है, उसको भी भूख लग रहा है, तो अगर इच्छा हुई तो we'll have something ongoing. जाते जाते कुछ खा लेंगे हम लोग, उसके बाद वो मुझे घर छोड़ेगा और फिर मैं घर जाके बताता हूँ क्या है. और वन मोर थिंग गाइस कि आज स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि यूट्यूब का वो 24 आवर्स का वेरिफिकेशन जो होता है दैट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड, तो वो मेरा कल कंप्लीट होगा. तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग बाय टुमारो. अंटिल व्लॉग एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस. क्या इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं सब? कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए. मिलते हैं जल्दी. सो हे गाइस, आई एम एट होम नाउ और मैं घर आ गया हूँ. मेरे फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया है और स्ट्रीमिंग कल से प्रॉब्ली शुरू हो जानी चाहिए. और अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम भी आज नहीं डिलीवर हुआ है. मोस्ट प्रॉब्ली कल वो भी डिलीवर हो जाना चाहिए. सो कल उसका भी काम हो जाएगा. कल आपको एक नया व्लॉग भी मिल जाएगा मेरा. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. तो यस, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं गाइस. मिलते हैं अगले व्लॉग में. आपका सपोर्ट, आपका प्यार दिखाते रहिएगा बस. धन्यवाद. मिलते हैं फिर से. ठीक है गाइस.